डार्विन में जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हारी तो वो ऑलमोस्ट हर सेशन में पिट रहे थे। बॉल सीधी रहेगी, टर्न हो गई, नहीं होगी, बाउंस होगा, ये सब चीजों को लेके स्किल से ज्यादा लॉटरी पे कहानी आ जाती है, स्किल से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द पिच पे कहानी आ जाती है। जब पिच जनरली अनइवन सीम स्विंग सब कर रही होती है, उस पर जनरली ग्रास कवरिंग होती है। एशियन कंडीशन में गर्मी है, उसके चलते पिच और ड्राई होती जाती है। बीजीटी में देखा तो वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया लास्ट इनिंग्स में 100 चेस करनी भी उतरी तो उनसे वो नहीं हुआ। डार्विन में जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हारी तो वो ऑलमोस्ट हर सेशन में पिटे थे, और इसीलिए जब मैकई में कहानी गई तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग थी। यहाँ पे टॉस हारे बांग्लादेश, बैटिंग करने अंदर गए और मिचेल स्टार्क जैसे कि कुछ और ही मिशन बना के आए थे। पहली 22 गेंदों में ही उन्होंने अपनी 5 विकेट्स निकाल दी। 3 उसमें से बड़े कैजुअल डिस्कशंस लगे मुझे। इवन पहली बॉल पे विकेट, बाकी जो ऑड लेफ्ट हैंडर्स के डिसमिसल जहाँ पे वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत हाफ हार्टेडली पोक करते हुए दिखे, पर ओवरऑल पूरे दिन में 18 विकेट्स गिरी हैं। बांग्लादेश ने भी वापसी की, जब दिन खत्म हुआ तो उनके फैंस भी इतने निराश नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया भी 8 विकेट्स खो चुकी थी। थ्रूआउट लगा कि उस पिच में कुछ ना कुछ हो रहा है, और इवन हेजलवुड ने भी फर्स्ट इनिंग्स के बाद बोला कि लेटरल मूवमेंट था, इनकंसिस्टेंट बाउंस था, इनकंसिस्टेंट सीम मूवमेंट थी, ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही थी। तो ऐसे में हम बार बार इस तरह के पिचेस को क्रिटिसाइज नहीं करते, उल्टा इस तरह की पिचेस को ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट की तरह पेश किया जाता है। और वहीं पे अगर एशियन कंडीशंस में एक रैंक टर्नर मिलता है जहाँ पे फर्स्ट सेशन से बॉल स्पिन हो रही होती है, तो उन्हें डेथ ऑफ क्रिकेट, बैड फॉर क्रिकेट, बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स के साथ नवाजा जाता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या रीज़न है कि हम इस तरह का दोगला बिहेवियर क्रिकेट में रखते हैं? क्या ये रेसिज्म के चलते या ओल्ड क्रिकेट डोमिनेंस के चलते सेना कंट्रीज में होता है, या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? इसके लिए हमें थोड़ा-सा सेना कंट्री के टेस्ट मैचेस को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, तो आप ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 सालों में जाके देखें। 2024 में पर्थ में टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे भी पहले दिन लगभग कुछ ऐसा सा ही कहानी बनी थी, और वहाँ पे भी हमें लगा था कि पिच बहुत खतरनाक है, पर डे 2 आया, चीज़ें बदली। इनफैक्ट इंडिया को आखिरी विकेट लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और जब खुद बैटिंग करने आए, तो 200 से ज़्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप आई, और उसके बाद डे 3 में भी बैटिंग ईज़ी ही थी। सिमिलर सी कहानी 2025 पर्थ टेस्ट मैच में भी एशेज़ के दौरान हुआ। पहले दिन ऐसा लग रहा था कि आप बस विकेट्स देने के लिए सेंटर पे जा रहे हैं। पर डे 2, डे 3 आते-आते चीज़ें क अच्छी हुई, और वहाँ पे ट्रेविस हेड ने बेटर देन रनर बॉल का 100 करके आसानी से ऑस्ट्रेलिया के लिए विक्ट्री भी अपने नाम की। न्यूज़ीलैंड में हमने बहुत सारे टेस्ट मैचेस में ऐसा ही देखा है। डे 1 जो अनप्लेएबल लग रहा होता है, डे 2, डे 3 आते-आते चीज़ें इतनी फ्लैट हो जाती हैं कि हमने वहाँ पे 200, 300, 400 की भी पार्टनरशिप्स होते हुए देखी हैं। ऐसे में उन कंडीशंस में इनफैक्ट डे 3-4 में आपको एक अलग स्किल चाहिए होता है जहाँ पे पिच को आप आउट ऑफ इक्वेशन कर सकें। इसलिए नील वैगनर जैसे बॉलर्स जो कि शॉर्ट पिच बॉल बाउंसर्स कर के बैटर्स को तंग करते थे, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लैंड में भी हमने ऐसा देखा है। अभी 2025 में जो सीरीज़ थी, वो हमने देखा कि जब पिच थोड़ी बहुत हरकत करती है, बाद में जब वो सेटल होती है, तो इतनी बढ़िया बैटिंग विकेट बन जाती है कि वहाँ पे 300, 300, साढ़े 7 300 भी चेज़ हो रहे थे। ऐसे में लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी है 2026 का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पूरे दिन पिच अनइवन रही, ऊपर नीचे जाती रही। हाँ, उन तरह की पिचेस को क्रिटिसिज्म मिलता है, समझ आता है। इनफैक्ट मेलबर्न टेस्ट मैच था 2025 का, वो भी कुछ ऐसा सही था जो लॉटरी विकेट्स हम कहते हैं। तो क्या हम इस तरह का एनालिसिस फ्रैंक टर्नर्स के लिए भी रख सकते हैं कि कुछ पिचेस बहुत बुरी हैं, कुछ पिचेस अभी भी स्पोर्टी हैं, या वहाँ पे कहानी डिफरेंट है? थोड़ा-सा इसके पीछे विकेट के साइंस को समझना होगा। जब पिच जनरली अनइवन सीम स्विंग सब कर रही होती है, उस पे जनरली ग्रास कवरिंग होती है, और जैसे-जैसे ग्रास निकल जाती है, जनरली ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे काफ़ी गर्मी है, या न्यूज़ीलैंड में जहाँ पे राय ग्रास, विंटर ग्रास यूज़ होती है, जो कि समर सीज़न में जनरली ज़्यादा टिकती नहीं है, तो थिंग्स बिकम वेरी फ्लैट। ऑन द कॉन्ट्ररी, रैंक टर्नर्स में क्या होता है? रैंक टर्नर्स में जनरली इंडिया में रेड सॉइल सरफेस यूज़ होता है, और वहाँ पे उन रेड सॉइल सरफेस में मॉइस्चर कम छोड़ा जाता है, ड्राई रखा जाता है, जिसके कारण
टॉप लेयर जानी शुरू हो जाती है। बिकॉज़ सैंड कंटेंट रिच सॉइल में ज़्यादा होने के कारण वो पिच जल्दी ड्राई होती है और इसलिए वो ऐसे लगता है कि जैसे पिच की पापड़ी बाहर निकल रही है, एक्सप्लोजन्स पिच से हो रही हैं। उसके चलते हर पासिंग सेशन में बैटिंग करना और मुश्किल होता जाता है क्योंकि जैसे एशियन कंडीशन में गर्मी है, उसके चलते पिच और ड्राई और ड्रायर होती जाती है, जिसके कारण टॉप प्लेयर ऑलमोस्ट डे 2, डे 3 आते-आते तक चले जाती है और उसके बाद वहाँ पे बैटिंग करना प्योर लॉटरी बन जाता है। वही हमने 2004 बीजीटी में देखा, जब वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया लास्ट इनिंग्स में 100 चेज़ करने भी उतरी तो उनसे वो नहीं हुआ। रीसेंट हिस्ट्री में देखें 2024 वानखेड़े में और उससे पहले पुणे टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसा-ऐसा हुआ। 2025 में जब साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन खेलने आई, तो भी इंडिया ने ऐसा ही कुछ फेस किया कि वहाँ पे 120 भी इंडिया चेज़ नहीं कर पाई। तो इन पिचेस पे जैसे-जैसे कहानियाँ आगे बढ़ती है, वो पिचेस और खराब होती जाती हैं। इसलिए वहाँ पे बॉल सीधी रहेगी, टर्न हो गई, नहीं होगी, बाउंस होगा, ये सब चीज़ों को लेके स्किल से ज़्यादा लॉटरी पे कहानी आ जाती है। स्किल से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पिच पे कहानी आ जाती है। इसलिए आप टेक्नीक पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक पे सर्वाइव कर रहे हैं कि आप तब तक खड़े हैं जब तक कोई ऐसी बॉल नहीं आ रही जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो हाँ, लॉर्ड्स 2026 न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट मैच को आप रैंक टर्नर के साथ ही रखेंगे, उनको उतना ही क्रिटिसिज़्म मिलता है, जो एशेज़ में मेलबर्न टेस्ट मैच में भी था। पर हाँ, पर्थ 2024, पर्थ 2025, इवन डार्विन का पहला टेस्ट मैच, जहाँ पे पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने डिफ़िकल्ट बैटिंग कंडीशंस में बैट किया, पर जैसे-जैसे पिच आगे बढ़ती रही, वो बेटर बैटिंग कंडीशन बनती रही। इनफैक्ट बांग्लादेश ने उन कंडीशंस को मैक्सिमाइज़ किया और बहुत आसानी से 400 से ज़्यादा का स्कोर वहाँ पे खड़ा किया। उन तरह की पिचेज़ को हम इस तराजू में नहीं तोल सकते। अब ये थोड़ा-सा देखने लायक होगा कि क्या ये जो मैके की पिच है वो डे 2 पे बेटर बैटिंग सरफेस बनता रहता है या ये लॉर्ड्स और मेलबर्न की तरफ चल पड़ता है। उस हिसाब से फिर हम शायद अपना वर्डिक्ट इस पिच को लेके निकाल पाएँगे। पर हाँ, जिन पिचेज़ में स्टार्टिंग में सपोर्ट है और बाद में चीज़ें बेटर होती हैं, उन्हें हम बैड पिच नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि हाँ, टॉस का एडवांटेज रहा, बट चलो फिर भी पिच में बॉलर्स के लिए कुछ था। पर जो पिचेज़ हर सेशन के साथ और बुरी होती जाती हैं और अनप्लेएबल होती जाती हैं, वो फिर हम लॉटरी विकेट ही कहेंगे और शायद वो क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ। मेरे व्यूज़ हो सकते हैं, चीज़ें आपके पास डेफ़िनेटली बहुत से काउंटर एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, बहुत से काउंटर इनपुट्स भी होते हैं, तो ऐसे में प्लीज़ उन्हें शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें और हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।